दो चीजें होती है, दो तरीके होते हैं जिनसे हम इस प्रॉब्लम को का निवारण कर सकते हैं, सर्जिकल, नॉन सर्जिकल। अगर आपके वेजाइना में काफी ज्यादा ढीलापन है और आप चाहते हैं कि वन शॉट कुछ ऐसा करो जिससे कि वो कम हो जाए, आप बार बार हॉस्पिटल नहीं आ सकते, ट्रीटमेंट नहीं ले सकते, तो द प्रोसीजर इज कॉल्ड एज वेजाइनोप्लास्टी, जिसमें जो ट्यूब जो कि ढीली हो गई है, बड़ी हो गई है, फैल गई है, उसको हम छोटा करते हैं, काटते हैं और वापस स्टिच डालते हैं अंदर में, जिससे कि वो वापस सिकुड़ जाती है। क्या फायदा होता है इससे? वापस जो ढीली हो गई थी, जिसकी वजह से आपको फीलिंग, सेंसेशन वगैरह नहीं फील हो रहा था, सब कुछ लचीला लग रहा था, वो वापस रिस्टोर हो जाता है। आगे बात करें हम, जो ड्राइनेस आती है, दर्द होता है और अगेन एंड अगेन वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं और ट्रॉमा, हर बार ड्राइनेस की वजह से वहाँ की स्किन फटने लगती है। इन सब चीजों को हम सर्जरी से नहीं ठीक कर सकते। इन सब चीजों को ठीक करने के लिए पहले तो लोग बोलते थे कि कोई इलाज नहीं है, लेकिन नहीं, आज के जमाने में इलाज है। नॉन सर्जिकल वेजाइनल टाइटनिंग जब हम करते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी की मदद से, माइक्रो नीडलिंग की मदद से और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टिमुलेशन की वजह से, साथ में हम ऐड करते हैं वेजाइना PRP रेजुविनेशन। और कभी कभी जब जी स्पॉट बहुत ही ज्यादा सिकुड़ जाता है या पतला हो जाता है, जैसे हमारे फेस की स्किन में एजिंग होती है, वहाँ भी एजिंग होती है, तो सब कुछ पतला हो जाने की वजह से वहाँ की नर्व्स उतनी स्टिमुलेशन नहीं दे पाती, ब्लड सप्लाई उतनी पर्याप्त नहीं रहती। उसको स्टिमुलेट करने के लिए हम ये सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि वेजाइना में PRP देना, जी स्पॉट ऑगमेंटेशन बाय गिविंग द फिलर्स ओवर दैट एरिया, रेडियो फ्रीक्वेंसी रेजुविनेशन, जिसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी की मदद से, जो कि एक टूल है, आपको बिना दर्द के एक लंच टाइम प्रोसीजर की तरह 15-20 मिनट में आपको वेजाइनल टाइटनिंग मिल सकती है, वो कर सकते हैं। और रेडियो फ्रीक्वेंसी विथ माइक्रो नीडलिंग यूज कर सकते हैं। क्यों? वहाँ की म्यूकोजा की हेल्थ इंप्रूव करने के लिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम फेस में माइक्रो नीडलिंग करते हैं, अपने फेस की स्किन को इंप्रूव करने के लिए, कोलेजन बढ़ाने के लिए, इलास्टिसिटी यानी लचीलापन बढ़ाने के लिए, वैसे ही वहाँ कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जैसे कि वेटनेस का कम होना, घर्षण का कम होना और वहाँ पे ड्राइनेस होना, ये सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है।